हेलो गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि इन सभी के कैसे यूज करेंगे और यूज कर कैसे हम आसानी से सेंटेंस एक बना सकते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है करने वाला, ऑब्जेक्ट मतलब होने वाला, हेल्पिंग वर्ब मतलब समय, मेन वर्ब मतलब कार्य। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे। वर्ड उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, वाक्य जो हम बनाते हैं उसके स्ट्रक्चर कैसा है। तो चलिए पढ़ देख। यदि हम टेंस की बात करें, टेंस का मतलब भी होता है समय को बताने के लिए। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का मतलब भी होता है समय बताने के लिए हम करते हैं। इसी टेंस से जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, वॉज, विल बी, हैव, हैज, हैड, विल हैव, ये सभी जो हैं हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आती हैं। तो टेंस को हम तीन भागों में डिवाइड किया गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जितनी भी क्रियाएं जो वर्तमान में होती हैं, कंप्लीट होती हैं, जो चलता है काम, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस का मतलब है जो भी क्रियाएं, घटनाएं, काम जो पास्ट में हुआ होता है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है जितनी भी घटनाएं, काम जो है भविष्य में होने वाला है, जो फ्यूचर में होगा, उस सभी के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। इन तीनों टेंस को भी चार भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे इंडेफिनिट टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट टेंस है और एक परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस जो है हमारे डेली रूटीन के बारे में हम बात करने के लिए हम इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, जो एक अनिश्चित काल होता कहते हैं, जिसे हम अनिश्चित काल कहते हैं, इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो देखते हैं, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं इंडेफिनिट टेंस में, इसकी पहचान होती है त है, ती है। जैसे वह खाना खाता है, क्या बोलते हैं? ही इट ईट्स फूड। इसी को हम अगर पास्ट टेंस की बात करते हैं तो वह खाना खाता था, ही एट फूड। देखो, पास्ट टेंस में, इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म पेज होता है, क्या बोलते हैं? ही एट फूड। और इसी को हम अगर फ्यूचर में बोलेंगे तो ही विल ईट फूड। समझ आ गया? और हम कंटिन्यूअस में अगर देखते हैं इसी के, तो जो भी कार्य, जो भी काम कंटिन्यू रूप से चल रहा है, चल ही रहा है, जिससे वह खाना खा रहा है। ही इज ईटिंग फूड, टेकिंग फूड, हैविंग फूड बोलते हैं। अगर पास्ट में बात इसी की बात करते हैं तो क्या बोल सकते हैं? ही वॉज ईटिंग फूड। ही हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं हम, वॉज वर्ब का। वह खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड। अगर फ्यूचर की बात करते हम क्या बोलेंगे? वह खाना खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग फूड। अब पता चल रहा होगा कि जो काम जो कंटिन्यू रूप से चल रहा है, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो, लेकिन चल रहा है काम। अगर हम परफेक्ट की बात करते हैं, इसका मतलब ही है काम जो है पूरा हो चुका है। इसकी जानकारी हमें इससे मिलती है। इससे हम बोलेंगे वह खाना खा चुका है, ही हैज ईटन फूड। पता चल गया। इसको हम पास्ट में देखते हैं, पास्ट में घटनाएं पूरी हो चुकी होती है, ही हैड ईटन फूड। पता चल गया। अगर फ्यूचर में देखते हैं तो क्या बोल सकते हैं? वह खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन फूड। पता चल गया आपको। अगर परफेक्ट की हम बात करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्लस टाइमिंग, हम क्या बोलेंगे? जो काम जो है परफेक्ट रूप से अभी भी चल रही है, काम पास्ट में, काम जो शुरुआत हुआ है और अभी भी चल रहा है, क्या बोल सकते हैं? वह सुबह से खाना खा रहा है। He has been eating food from morning। समझ आ गया? इसमें क्या बोलेंगे? हम पास्ट की बात करेंगे, वह सुबह से खाना खा रहा था, he had been eating food from morning।
फ्यूचर में बोलेंगे वह सुबह से खाना खा रहा होगा। ही विल हैव बीन ईटिंग फूड फ्रॉम मॉर्निंग। आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि हम पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का कैसे यूज होता है। इसको हम किसी और वीडियो में डिटेल से कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा। अब हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं वह व्यक्ति जो सेंटेंस में मुख्य भूमिका निभाता है या फिर मुख्य कार्य करता है। इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ये जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और OCW प्लस, इसी 4-5 चीजों से मिलाकर एक वाक्य बनता है, कंप्लीट सेंटेंस बनता है। और इसको हम समझ गए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट को, तो हम हर एक सेंटेंस को आसानी से हम बना सकते हैं। इसके मैंने एग्जांपल लेता हूँ। सूरज रोज आम खाता है। देखिए सूरज, यहाँ पर मुख्य कार्य कौन कर रहा है? सूरज। सूरज रोज आम खाता है, सूरज खाने का काम कर रहा है। पता चल गया आपको? यहाँ पर सब्जेक्ट का काम जो मुख्य कार्य करता है, मुख्य भूमिका निभाता है, तो सूरज है। सूरज रोज आम खाता है, ठीक है, सूरज हो गया। देखिए यहाँ पर चुनमुन रोज बाजार जाती है। बाजार जाने का काम कर रहा है चुनमुन। चुनमुन जो है मुख्य काम कर रहा है। अब देखते हैं, अब पढ़ते हैं हम वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है? वर्ब का डेफिनेशन है वाक्य में किए जाने वाला कार्य या काम ही वर्ब कहलाता है। इसकी एग्जांपल लेते हैं हम। सूरज रोज आम खाता है। पता चलता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? सूरज। सूरज जो मुख्य भूमिका निभाता है। समझ आ गया? रोज आम खाता है, देख खाने का काम हो रहा है यहाँ पे। खाना पीना, घूमना, रहना, सोना, देखना, उठना, बैठना, सभी क्या है? क्रियाएं हैं, काम है। वर्ब को जो है 5 भागों में हम देखते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब होता है बेस फॉर्म। सेकंड फॉर्म होता है पास्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है आईएनजी फॉर्म। और 5 होता है एस या ईएस या आईईएस बोलते हैं। इन सभी से हम हमारा वाक्य बनता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट है, सेकंड मतलब पास्ट है, थर्ड फॉर्म मतलब होता है ये जो है घटनाएं कंप्लीट रूप से प्रेजेंट, परफेक्ट रूप से घटनाएं घट चुकी है तो उसके लिए यूज करते हैं। एनजी फॉर्म जो कंटिन्यू रूप से अपना चलता है, वही वर्ब है। और जो थर्ड जो दिख रहा है आपको, लास्ट 5 जो दिख रहा है, वर्ब 5, जिसे हम एस आई एस फॉर्म बोलते हैं, ये थर्ड पर्सन के लिए यूज किया जाता है। जब ई एस लगता है, एस लगता है। देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। चुनमुन रोज बाजार जाती है। जाने का काम हो रहा है यहाँ पे, वर्ब है ये। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट। देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को हम पहचान लेते हैं, समझ आ जाता है कि ये हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब है, उसके बाद जितने भी बच जाते हैं सभी ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और इसकी ट्रिक है कि हमको ऑब्जेक्ट कैसे पता करें कि ये ऑब्जेक्ट है। हमको वर्ब से पूछना है, क्या, कब, किसे, किसको। सलमान फिल्म बनाता है। देखिए वर्ब क्या है हमारा, समझ आ गया। देखिए सलमान तो है कि हमारा मुख्य काम कर रहे, फिल्म बनाने का मुख्य काम कर रहे, समझ आ गया कि हमारा सब्जेक्ट है। और वर्ब क्या है? क्रियाएं, कार्य, काम, क्या काम हो रहा है? बनाने का काम हो रहा है, समझ आ गया कि हमारा मेन वर्ब है। देखो किससे पूछना, हमको वर्ब से पूछना है। ये वर्ब है हमारा बनाना। वर्ब से पूछो क्या बनाने का काम हो रहा है? फिल्म बनाने का काम हो रहा है। समझ आ गया आपको? ऑब्जेक्ट यही है, बनाने का काम हो रहा है। ठीक, समझ गए आप? अब देखते हैं OCW के बारे में। OCW ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में समय से संबंधित होते हैं। और इसका फुल फॉर्म होता है अदर कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स, अन्य सहायक क्रियाएं, शब्द। नोट, OCW वाक्य में आ भी सकते हैं और नहीं भी। इंग्लिश के वाक्य में OCW का यूज वाक्य के शुरू में होता है या तो हम अंत में करते हैं, लेकिन वाक्य के बीच में कभी नहीं कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल लेते हैं। हम हर साल मुंबई जाते हैं। देखिए
पता चल जाए आपको, समझ आ गया अब तो ये सब्जेक्ट है क्योंकि हम हैं, हर साल जाते हैं, पता चल गया हमारा, हम ही जो है मुख्य काम करते हैं, हम हर साल मुंबई जाते हैं। देखिए, और पता चल गया कि हमारा वर्ब क्या है, जाना, घूमना फिरना मेन वर्ब है हमारा, पता चल जाता। गो टू हो गया, भी पता चल गया, सब्जेक्ट है, गो टू पता चल गया हमारा, ये मेन वर्ब है। और अगर हम ट्रिक को अपनाते हैं, वर्ब से पूछो क्या, कब, किसे, किसको, तो क्या, हाँ, क्या मतलब हम क्या जाते हैं, पता नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा हमको, कहाँ जाते हैं, पूछते हैं मुंबई जाते हैं, वर्ब से पूछे कहाँ जाते हैं, मुंबई जाते हैं, ये पता चल गया मुंबई जाना ही हमारा जो है ऑब्जेक्ट है। वी गो टू मुंबई, पूरा क्लियर हो गया। क्या बच गया हमारा, ये हर साल जो है यही है, बच गया हमारा OCW है, एवरी ईयर है, और यही जो है समय से संबंधित है। चलिए देखते हैं हम हाउ टू यूज सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। देखिए, सब्जेक्ट को देखते हैं तो दो प्रकार से होता है, प्लूरल नंबर और सिंगुलर नंबर। इसको बचपन से पढ़ रहे हैं, आई, यू, वी, दे, राम, श्याम, ये सब बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। और इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है बहुवचन के लिए, प्लूरल नंबर के लिए डू, आर, वर, हैव। सिंगुलर के लिए देखते हैं तो ही, सी, इट, राम, इन सभी चीजों के लिए यूज होता है सिंगुलर में डज, इज, वॉज, हैज। समझ आ गए हमको। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, अगर सिंपल सेंटेंस का, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, इसी को अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो क्या आ जाएगा, आई डू नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट फूड। जैसे ही डू लगा हमको पता चल गया हेल्पिंग वर्ब लगा है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का है, डू का। इससे आगे मैं बोलता हूँ कि हम खाना खा रहे हैं, खा रहे हैं तो या हिंदी में देखेंगे तो रहा है, रही है, रहे हैं, कंटिन्यूअस का आ गया। उसके लिए क्या यूज करेंगे, वी आर। देखिए, वी के लिए आर का यूज करते हैं, वी आर ईटिंग फूड, हम खाना खा रहे हैं, इससे हमको समझ आ गया। और देखते हैं सिंगुलर नंबर के, अगर हम एक वचन में देखते हैं तो वह खाना खाता है, इसके लिए क्या सिंपल सेंटेंस है, इसके लिए हम कर सकते ही ईट्स फूड, एस लग गया उसमें। अगर इसी को नेगेटिव में बनाते हैं तो क्या बनेगा, है वह खाना नहीं खाता है, ही डजंट ईट, ही डजंट ईट फूड। देखिए, डज का यूज होता है इसके लिए, इससे जैसे ही डज लगा हमको पता चल रही है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। ही डजंट ईट फूड, क्या वह खाना खाता है, डज ही ईट फूड। इससे क्लियर हो जाता है कि इसी से हमको समझना है हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के लिए। और एक होता है ऑल सब्जेक्ट, जो सभी के लिए कॉमन सब्जेक्ट यूज होता है, हैड, डिड और विल, कॉमन है ये। आई के लिए एम का यूज होता है, वॉज का यूज होता है, डू का यूज होता है। चलिए और आगे देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में। आई से क्या क्या बनता है, आई से मैं भी बोलते हैं, हम मुझे भी बोलते हैं, मुझको भी बोलते हैं। ही का यूज जो है वो, वह, उसे, उसको, उसने, एक मेल के लिए यूज होता है। यही सब चीजें हम फीमेल में भी काम आता है। सी के लिए देखते हैं, ईट के लिए, ईट मतलब यह होता है, इसने होता है। और जो निर्जीव वस्तुएं होती है उसके लिए हम ईट का यूज करते हैं, जिसका जेंडर पता ना हो, क्लियर ना हो। राम किसी एक व्यक्ति का नाम होता है, सिंगुलर होता है। दिस और दैट, दिस का यूज होता है यहाँ के लिए, मतलब पास की वस्तुओं के लिए। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ एक पुस्तक है, दिस इज अ बुक, यह एक पुस्तक है। इसी के बोलूँ दूर में रहेगा, दैट इज ए बुक, वह दूर, वहाँ एक पुस्तक है। अगर यू का मतलब होता है तुम, तुमको, तुम्हें, आप, आपको। वी का मतलब होता है हम, हमें, हमको, हमने। दे मतलब होता है वे, बहुत सारे चीजें, वे लोग घूम रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात होगी वहां पर, तब हम दे को करते हैं। दे आर रोमिंग,
वे घूम रहे हैं। दे मतलब होता है वे, उन्हें, उनके, उनको, उन्होंने। दिस का यूज करते हैं हम, दिस और दोस का यूज करते हैं हम दो या दो से अधिक वस्तुओं चीजों के लिए। जैसे बोलेंगे यहाँ पर बहुत सारी पुस्तक हैं, दीज आर मेनी बुक्स हियर, दीज आर मेनी बुक्स हियर। इसी बोलेंगे जब दूर में है बहुत सारी वस्तुएं हैं, जब दूर पर बहुत सारी पुस्तक है तो क्या बोलेंगे, दोज आर मेनी बुक्स। ठीक। अब अब देखते हैं हम सिंगुलर नंबर के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और प्लूरल नंबर के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, फर्स्ट देखते हैं, सागर स्कूल जा रहा है। देखिए सिंगल व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, सागर इज गोइंग टू स्कूल। इसी में देखते हैं हम, राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं। यहाँ दो व्यक्तियों की बात हो रही है तो क्या बोलेंगे, राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ देखते हैं, वह फिल्म देख रहा है। देखिए थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ही, तो यहाँ पर यूज हुआ है, पता भी चल रहा है कि देख रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है यहाँ पे, ही इज वॉचिंग मूवी, वे फिल्म देख रहे हैं। यहाँ पर बहुवचन की बात हो रही है, वो भी क्या है, देख रहे हैं, मतलब प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, दे आर वॉचिंग फिल्म। वह काम कर रही है, सी इज डूइंग वर्क, हम काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग वर्क। बारिश हो रहा है, इट्स रेनिंग। वहां बहुत सारे किताब हैं, दोज आर मेनी बुक्स। और हम देखते हैं यहाँ पर, और सब्जेक्ट को थोड़ा डिटेल से देखते हैं। सब्जेक्ट का फॉर्म कैसे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में, पॉजेसिव में, रिफ्लेक्सिव में। देखिए यहाँ पर अगर सब्जेक्ट आई है हमारा तो उसका ऑब्जेक्ट बनता है मी, और इसी को हम अधिकार के रूप में देखते हैं तो एडजेक्टिव बनता है माई प्लस नाउन, और प्रोनाउन में बनता है माइन। इसका एडजेक्टिव का मतलब होता है, यह मेरा बुक है, दिस इज अ माई बुक। जैसे ही माई के बाद एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए, तब बोलेंगे एडजेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव है बोल के, दिस इज अ माई बुक। इसी को हम बोलेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन, बोलेंगे क्या है, ओनली है माइन आएगा, दिस इज अ माइन, यह मेरा है, सिर्फ मेरा है। दिस इज अ योर, योर्स। दिस इज आर्स, यह हमारा है, यह हमारा बुक है, दिस इज आर बुक, ऐसा बोलेंगे। देखिए यू का चेंज होगा, यू में ही चेंज होगा, एडजेक्टिव में होगा योर, और प्रोनाउन में होगा योर्स। और ये इसमें देखेंगे रिफ्लेक्स में योर सेल्फ, योर सेल्फ्स। जब बोलेंगे तुम सभी, वी का होता है अस, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है अस, और पॉजेसिव में देखेंगे आर, और प्रोनाउन में देखेंगे आर्स, और रिफ्लेक्सिव में देखेंगे आर सेल्व्स, स्वयं। दे का देखेंगे ऑब्जेक्ट में होता है देम, और पॉजेसिव में होता है देयर, और प्रोनाउन में होता है देयर्स, और स्वयं देखेंगे रिफ्लेक्सिव में देम सेल्व्स। ही का होता है हिम, ऑब्जेक्टिव हिम बोलेंगे, और पॉजेसिव में हिस, और प्रोनाउन देखेंगे हिस, सेम सेम रहता है, चेंजेस नहीं होता है। यहाँ पर देखेंगे रिफ्लेक्सिव में हिमसेल्फ। सी में देखेंगे हर, सी का जो है ऑब्जेक्ट रूप होता है हर होता है, पॉजेसिव में हर, और प्रोनाउन में हर्स, और रिफ्लेक्सिव में हर सेल्फ। ईट का होता है ईट, सभी में ईट ही मिलेगा आपको, बस प्रोनाउन में इट्स मिलेगा, और जब रिफ्लेक्सिव में आएगा तो इट सेल्फ। राम होता है राम, राम सभी राम है, और इसमें आएगा स्वयं का, हिमसेल्फ, राम अपना काम स्वयं करता है। जब ऐसी हम बात करेंगे तो हिमसेल्फ लगाएंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे है, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव फॉर्म आ गया माई सेल्फ, जब स्वयं देख करते हैं। और यहाँ पर बोलेंगे हम, तुम सभी को तुम्हारा काम स्वयं करना चाहिए, यू ऑल शुड डू योर वर्क योर सेल्फ्स। देखिए यहाँ पर सेल्फ नहीं आया है, सेल्फ्स वी एस आया है। क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए तुम सभी, प्लूरल की बात हो रही है यहाँ पे। और देखते हैं,
वह अपना काम खुद कर सकती है, कर सकती है। शी कैन डू हर वर्क हर सेल्फ। इसी को हमको समझना है, जस्ट पीछे वाले देखे हैं हम स्लाइड में। तुम्हें तुम्हारा काम स्वयं करना चाहिए। यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ। तीसरा है राम को अपना मोबाइल चलाना चाहिए। राम शुड ऑपरेट हिज मोबाइल। अपने देखो, राम को अपना मोबाइल चलाना चाहिए। अपना के लिए कैसे बोलेंगे, जब स्वयं हम काम करते हैं हिज लगाएंगे। राम है तो हिज लगेगा, अब मैं स्वयं हूं तो माई सेल्फ लगेगा, और आप स्वयं हो तो योर सेल्फ लगेगा, सेल्फ लगेगा, सेल्फ्स लगेगा। ये देखते हैं उन सभी को अपना काम स्वयं करना चाहिए। उन सभी को, थर्ड पर्सन की बातें हो रही है तो क्या बोल सकते हैं, दे ऑल शुड डू देयर वर्क देम सेल्व्स। मैं खुद अपना सीएनसी सेंटर चलाता हूँ। क्या बोलेंगे, आई ऑपरेट सीएनसी सेंटर माई सेल्फ। यहाँ पर बोलेंगे बारिश अपने आप गिरती है या हो जाती है। इट रेन फॉल्स इट सेल्फ। देखो इसके जेंडर पता नहीं है, और ये जो है निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं तो क्या बोले, इट रेन फॉल्स इट सेल्फ। चलिए बस